पांचवा, आखिरी और लास्ट। अब देखिए शिवन्या अपना बदला कैसे पूरा करती है। सब लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए। हाँ, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, इसलिए शिवन्या और मैं नहीं जाएंगे। आप दोनों ही मंदिर जाइए, मुझे शिवन्या से भी काम है और मुझे ऑफिस में भी जाना है। तुम दोनों रुक जाओ, मुझे पता है तुम्हारा क्या काम है। ठीक है, मैं और तुम्हारे बाबूजी जा रहे हैं मंदिर और हमें शायद टाइम भी लग जाएगा। ठीक है, और तुम ऑफिस जाओ तो शिवन्या से कह देना कि वो घर का सब कुछ बंद कर दे, अपना ख्याल रखे। और अब हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं। माँ बाबूजी अब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं मंदिर। शिवन्या और राहुल घर पर ही रहते हैं। राहुल जी, आपने मुझे माँ बाबूजी के संग मंदिर क्यों नहीं जाने दिया? मुझे भी तो पूजा करनी थी, और वैसे भी आपको अब घर पे क्या काम है मुझसे? जल्दी बताइए, नहीं तो मैं भी मंदिर जा रही हूँ। रुक जाओ बीबी, तुमसे तो प्यार भरी बातें करनी है। ऑफिस का काम भला किसे करना है? मुझे तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अब घर में कोई नहीं है, मैं तो चाहता था कि घर में कोई ना रही, मैं अकेले में तुमसे बात करूं। मैंने आज तक तुमसे कभी भी बात नहीं की है अच्छी तरीक़ा से, और तुम भी बात कहाँ करती हो, हमेशा तुम्हें काम की भाग दौड़ रहती है। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम दोनों बैठ के बहुत प्यार भरी बातें करें। आपकी तो प्यार भरी बातें चलती रहती हैं, और मुझे आज सोमवार है इसलिए मुझे मंदिर जाना ज़रूरी है। अब आप ना फिर बात कर लीजिएगा, अब मैं जा रही हूँ। क्या खूब लगती हो, कितनी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, कितनी सुंदर दिखती हो। राहुल जी, आप सच में मुझे इतना इम्प्रेस मत कीजिए, मुझे मंदिर के लिए बहुत लेट हो रहा है, और सच में आज मुझे पूजा करना जाना ज़रूरी है। तभी शिवन्या को एक मन ही मन में आवाज़ आती है पंडित जी की। शिवन्या बेटा जल्दी आओ, जल्दी, यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। शिवन्या जाने की तैयारी करती है। शिवन्या राहुल को छोड़ के मंदिर जाने लगती है। बेटा राहुल, शिवन्या तो हमें छोड़ गई, अब हमें ऑफिस ही जाना पड़ेगा। माँ से बहाना भी तो बनाया है, अब मंदिर भी नहीं जा सकता। इससे अच्छा तो मैं माँ के साथ मंदिर ही चले जाता। मुझे क्या पता था कि शिवन्या मुझे ऐसे धोखा दे के चली जाएंगी। चलो, अब हमें ऑफिस ही जाना है, वैसे ही फ़ोन आ रहा है। नाग मणि है भोले बाबा की, तुम इसे छू दो ताकि हम इसे ले सकें जल्दी स्नात, इसलिए हम तुम्हें अपने संग मंदिर लेने आए थे। अब इसे तुम छू दो और हमें दे दो। नागमणि क्यों चाहिए माँ बाबूजी? और ये तो शिव जी की रक्षा के लिए है। आप लोग क्या करोगे इस नागमणि का, और आपको क्यों चाहिए? ये तो मेरे माँ बाप की है, उन्होंने, उनकी निशानी है। उन्होंने सेवा के लिए भोले बाबा ने उनको चुना था, और अब मुझे चुना है। अब मैं उनकी रक्षा करूँगी। आप लोग घर जाइए। जल्दी से हमें भाषण मत दे, इस नागमणि को छू के और हमें दे दे, नहीं तो तुझे भी तेरे माँ बाप के पास पहुँचा देंगे। सुना है ना तुम्हारे माँ बाप के साथ हमने क्या किया? शायद तुम्हें नहीं पता, आज हम बताते हैं। तुम्हारे माँ बाप को मार दिया मेरे दो लड़कों ने, और आज तुम्हें भी मार देंगे हम। नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है तो इस नागमणि को दे दे हमको जल्दी से, नहीं तू भी आज मर जाएगी हमारे हाथों। आप लोगों ने मेरे माँ बाबू जो मार डाला, और मैंने आप पे कितना विश्वास किया। राहुल जी ने आपके कितना विश्वास किया, यानी कि आप सब लोग मिले हुए हो उन लोगों से। हाँ, मुझे तो लगा कि वो दो ही लोग हैं, लेकिन मुझे क्या पता आस्तीन के अंदर सांप छुपा पड़ा है, और तुम लोगों ने मुझे मार दिया, मेरे माँ बाबू जी को मार दिया। अब मुझे मारनी, तुम लोग मुझे कभी ना मार पाओगे। मैं तुम्हें उल्टा अभी सबक सिखाती हूँ। किस बेटे की बात कर रही है? वो राहुल, वो तो हमारा बेटा ही नहीं है। वो तो हमें मिला था मंदिर पे भोले बाबा की पे, जिस दिन हमने तेरे माँ बाप को मारा था ना, उसी दिन हमें मिला था वो, जब 6 साल का था। हम लोग उसे घर ले आए, उससे भी जुड़ा एक राज है। वो और कोई नहीं, तेरी माँ का सहेली का बेटा है, समझी गई? वो मेरा बेटा नहीं है, और ये नाग बड़ी हमें मिलते ही हम उसे भी खत्म कर देंगे। सुन ले तू।
राहुल जी को तो ये पता भी नहीं है, वो तुमको अपनी माँ मानता है, वो तुमसे कितना प्यार करता है तुम लोगों से, और तुम लोग उसे धोखा दे रहे हो। तुमने राहुल जी को नहीं, हम सबको धोखा दिया। तुम धोखेबाज हो। तुम तो इंसान नहीं हो, इंसान के रूप में एक जानवर हो, जानवर। जानवर भी तुमसे अच्छे होते हैं। तुम तो एक जानवर से भी बुरे भेड़िया हो, भेड़िया। हाँ, तुम पर कितना विश्वास किया मैंने। तुम्हें अपने सास ससुर की जगह माँ बाबूजी माना, हमेशा तुम्हें माँ मानती रही। तुम तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें ये नागमणि तो कभी नहीं मिलने से रही है। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। इसकी तो अभी अकल ठिकाने लगाते हैं। इसे भी इसके माँ बाप के पास पहुंचाने की तैयारी करते हैं। कन्या को क्या पता कि उस पे उसके दुश्मन हजार है और वो अकेली। तभी पीछे से एक आदमी आता है चाकू लेके, और शिवन्या को पता भी नहीं होता है। अभी शिवन्या के पीछे से हमला करता है शिवन्या पर। शिवन्या तो बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। उस पे अटैक हो गया था, इसलिए वो नीचे गिर गई। लड़की तो मर गई थी से। अब हम इस नागमणि को कैसे पाएंगे? कोई बात नहीं है, इसका एक और राज है, उससे हम ये नागमणि मिल ही जाएगी। मिल जाती है नागिन के रूप में, और धीरे धीरे कर सर के सबको हमला, एक एक करके सब पे हमला करती है और सबको मार देती है। एक एक करके सबको डस लेती है और सबको मार देती है। शिवन्या के अब सब दुश्मन हो गए खत्म। अब देखते हैं आगे क्या होता है। राहुल को वो क्या जवाब देती है। क्या वो राहुल को भी मार देगी या फिर अपना लेगी उसे? लोगों को मिलाई क्या शिवन्या की माँ बाप को मार के मौत? इन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तो इन्हें कभी मिलेगी नहीं। शिवन्या ने इनको मार दिया। आखिर ये सब लोग मर गए। इतना पैसे का भी क्या घमंड, जो अपनी ज़िंदगी के हाथ धो के बैठे। इतना पैसे का भी क्या लालच, क्या लोभ, क्या करते ये नागमणि का? बेच देते उसे और उसकी शक्ति हासिल कर लेते। अब तो ये अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे। माँ ने ऐसा क्यों किया था, और उन्हें उनकी पापों की सज़ा मिल ही गई। शिवन्या, तुमने अच्छा किया उन्हें मार डाला, नहीं मैं उन्हें खुद ही मार देता। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है ना, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो लोग इतने बुरे हैं। मुझे मेरी माँ से भी नहीं मिलाया। पता नहीं मेरी माँ कौन है। मैं भी नहीं सोचा था कि ऐसे निकलेंगे वो लोग। मुझे पता था कि वो लोग किसी काम में इतना व्यस्त हैं कि वो कुछ बुराई ही कर रहे हैं। अच्छा हुआ वो मर गए। मुझे तो कोई बात का गम नहीं है। उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उन लोगों ने ही, मैंने आज तक ये राज छुपाए रखा, उन लोगों ने मेरे हनी को मरवा दिया। मेरे हनी, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, उन्होंने उससे भी मरवा दिया। बुरे लोगों के संग बुराई होना चाहिए। अच्छा हुआ वो लोग मर गए। मैंने तो ये राज सीने में छुपाए रखा था, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। तुम्हारी माँ कोई और नहीं, यही है मेरी माँ। ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी मौसी हैं, जो मेरी माँ की तरह बन के रह रही थी। मेरी माँ की सहेली मेरी मौसी ही हुई ना, इसलिए ये तुम्हारी माँ है। इन्हीं का बेटा आज से 18 साल पहले खो गया था, जब तुम 6 साल के थे, और तुम और ये खेल रहे थे, कभी तुम गुम हो गए और मुझे ये बात इन्होंने बताई। अब मुझे जाके पता चला कि तुम ही हो इनके बेटे। अरे मैं ही हूँ तुम्हारी माँ राहुल। मुझसे तुम खो गए थे। मैंने तुम्हें जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरा बेटा। मुझे नहीं पता थी कि तुम ही मेरे बेटा हो। उन लोगों ने मुझसे तुम्हें छीन लिया अपने लिए, ताकि वो तुम्हारी बड़े होकर शिवन्या से शादी करवा सकें और ये नागमणि हासिल कर सकें। का मिलन हो जाता है और वो लोग खूब फूट फूट कर रोते हैं और मिलते हैं। क्या मैं सब कुछ भूल के और तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी दोबारा से वही वाली शिवन्या बनोगी जो पहले थी? मैं सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ भी नहीं पता कि तुम लोगों ने उनको मारा, क्या करा। मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ, तुमसे ही प्यार करता हूँ।
मैं तुम्हारी पहले वाली शिवन्या बनूंगी और मैं अपनी नागिन की सारी शक्ति त्याग दूंगी और अब हमेशा तुम्हारे संग ही रहूंगी, तुम्हारी बीवी बनकर। सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको शिवन्या का सीजन 2 चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।